Dear students, let us continue our discussion on previous year solution mechanics and GPM for IIT-JEM. ओके, तो एग्जाम तो आ ही गया नज़दीक। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे मैकेनिक्स एंड जीपीएम का बेसिकली। सो दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन मैकेनिक्स। ओके, so we have discussed 5 question in the last video. Now let us continue from question number 6. ये मैंने टॉपिक वाइज डिस्कशन नहीं कर रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ईयर आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर। ओके, सो ये क्वेश्चन शायद रिलेटिविटी से है, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। रिलेटिविटी को हम मैकेनिक्स ही ले सकते हैं और समटाइम्स पीपल टेक इट इनटू द मॉडर्न फिजिक्स आल्सो, ठीक है। आ गया तो हम मैकेनिक्स में सॉल्व कर देते हैं। एंड आई थिंक योर टोटल एंटायर सिलेबस इज नाउ इन योर हैंड, है ना। सब रिवाइज हो गया, तो ये दिक्कत नहीं होगा कि किस क्वेश्चन आ रहा है किस टॉपिक से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अ स्पेस क्रू हैज़ लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट कैन लास्ट ओनली फॉर 1000 hours. What minimum speed would be required for safe travel of the crew between two space stations separated by a fixed distance of 1.08 into 10 to the power 12 kilometer? So a space crew has a life support system that can last only 1000 hours. That means its lifetime is 1000 hours, है ना। तो देखिए हमारा जो रिलेशन था टाइम डायलेशन का इन रिलेटिविटी, दैट डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो देखिए जो डेल्टा टी दिया है एक्चुअली डेल्टा टी नॉट और डेल्टा टी तो नहीं दिया है। दिस 1000 मतलब क्या, 1000 आवर्स लास्ट बोल रहा है और डिस्टेंस दिया है ना, टू स्पेस स्टेशन सेपरेटेड बाय फिक्स डिस्टेंस 1.02 × 12 किलोमीटर, ये दिया हुआ है। और यू नो कि डेल्टा टी नॉट जो है वो है ये 1000 आवर्स, है ना। एक्चुअली प्रॉपर टाइम स्पेस क्रू हैज लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट कैन लास्ट ओनली फॉर 1000 आवर्स, दैट मीन्स दिस इज द प्रॉपर टाइम डेल्टा that is 1000 hours. So how and this is the distance between these two space station, and you have to find out the speed, that is v, minimum speed. So let us multiply this equation with v. So it will be just v delta t is equal to v delta t naught upon this. Now what is v delta t is the distance between the distance I have to travel the space station. Space station को जो distance travel करना है वो है v delta t, है ना। तो वो डिस्टेंस क्या है 1.08 × 10 to the power 12, 08 × 10 to the power 12 किलोमीटर। सो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इट विल बी 1.08 × 10 to the power 12 × 10 to the power 3, है ना। नाउ दिस इज v इंटू डेल्टा टी नॉट भी है 1000 आवर्स, सो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1000 इंटू ये हो जाएगा 1 आवर इज इक्वल टू 3600, सो इट विल बी 1000 into 3600 सेकेंड, है ना। 3600 सेकेंड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस, एंड इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट दैट v is equal to c upon 2. So I am giving you this is an exercise for you that you will get v is equal to c by 2 by solving this equation. So this is just a problem of time dilation, you can write. Okay. So this is a very simple questions that we have here in 2009, but you have to understand that which is proper time here and what is the distance travel by the space screw, ठीक है। Okay, let us move to next question. So ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, ये भी 2009 में ही आया था, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। A thin massless rod of length 12 has equal point masses m attached at its end, as you can see from this figure. The rod is rotating about an axis passing through its center and making an angle theta with it. The magnitude of the rate of change of its angular momentum. Rate of change of angular momentum, that means with respect to time obviously. So that is dl upon dt. So L is the angular momentum. ये आपको निकालना होगा और ये ऑप्शन में कोई एक होगा dl upon dt. तो पहले हम एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं इसको, इस मास का। ये मास रोटेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डॉटेड, यू कैन सी दिस सर्कल, है ना। इस सर्कल के बराबर ये रोटेट कर रहा है।
तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, वी नो द एंगुलर मोमेंटम क्या है, एल वेक्टर जो होता है ये है आर क्रॉस पी वेक्टर, पी मतलब यहाँ लीनियर मोमेंटम और पी इज एम भी एक्चुअली, सो वी हैव आर क्रॉस एम भी, है ना। तो एम स्केलर क्वांटिटी है तो ये बाहर आ जाएगा, सो इट विल बी आर क्रॉस भी। नाउ यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। वी हैव इन क्रॉस प्रोडक्ट रिलेशन दैट v इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, है ना, v इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, सो वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ v ओमेगा क्रॉस r। सो ये होगा m इंटू r क्रॉस v की जगह होगा ओमेगा क्रॉस r। दिस क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव यू द एंगुलर मोमेंटम। नाउ व्हाट इज, नाउ यू कैन सी हियर r क्या है, r है ये जो डिस्टेंस है ना, लेंथ l जो दिया हुआ है यही r है, क्योंकि जब ये जो मतलब m एंड m इधर भी है, ये मास जब रोटेट कर रहा है तो इसका जो रेडियस है रोटेट करने के लिए ये है l, है ना, देखिए ये है l डिस्टेंस, है ना। सो r हो जाएगा l, एंड देखिए पहले हम r और ओमेगा क्रॉस r के बीच में जो एंगल होगा वो होगा थीटा, है ना, r एंड ओमेगा क्रॉस r के बीच में एंगल, और ओमेगा एंड r का बीच जो एंगल है वो भी थीटा ही होगा, है ना। तो देखिए यहाँ r क्रॉस ओमेगा क्रॉस r, सो ओमेगा क्रॉस r होगा ओमेगा l साइन थीटा, है ना। देखिए ओमेगा क्रॉस r क्या होगा, मतलब मॉड जो होगा ओमेगा क्रॉस r का जो मॉड होगा ये हो जाएगा ओमेगा r की जगह होगा l साइन थीटा। फिर ये ओमेगा क्रॉस r और दिस r का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा l इंटू दिस ओमेगा l साइन थीटा, है ना, और एक साइन थीटा आएगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो देखिए ये ओमेगा l साइन थीटा जो है ये तो इस वेक्टर से आ रहा है ना, ओमेगा l साइन थीटा, और एक जो l है यहाँ है, तो देखिए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया ओमेगा l साइन थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया l, और ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी थीटा है, तो और एक साइन थीटा आएगा, मतलब साइन थीटा होगा ऐसे। तो देखिए मॉड l जो होगा ये होगा ओमेगा l स्क्वायर, देखिए ओमेगा l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, यही है। तो देखिए हमारा मॉड l तो मिल गया, सिंपली l लिखते हैं ओमेगा l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या चाहिए, dl अपॉन dt चाहिए, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए सो dl अपॉन dt क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, m भी था, सॉरी m विल बी हियर आल्सो, है ना। तो dl अपॉन dt क्या होगा, देखिए ये m ओमेगा l स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू t, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। फिर ये डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब एक डी थीटा अपॉन dt भी होगा, और ये डी थीटा अपॉन dt जो है ये ओमेगा है, तो ये ओमेगा इस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, सो ये हो गया 2m, और दिस ओमेगा एंड डी थीटा बाई dt हो जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर एंड l स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए आंसर कहाँ है, 2m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है आपको, देखिए ये जो ओमेगा का डायरेक्शन है ना इधर है, तो ओमेगा और r के बीच में जो एंगल है थीटा, फिर देखिए इसलिए हम साइन थीटा लिख रहा है क्योंकि यू नो दैट a क्रॉस b जो होता है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ab साइन थीटा, है ना। तो देखिए यहाँ भी ये हो गया r और ये हो गया ओमेगा का डायरेक्शन, तो ओमेगा एंड r का बीच में जो एंगल है वो थीटा है, इसलिए हम ओमेगा क्रॉस r को ओमेगा l साइन थीटा लिख रहा है। फिर भी ये जो ओमेगा क्रॉस r के साथ जो r का एंगल होगा वो भी थीटा ही होगा, क्योंकि देखिए ओमेगा क्रॉस r बेसिकली क्या है, ये तो वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो इसलिए ओमेगा क्रॉस r का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो r के साथ भी एंगल थीटा ही करेगा, थ्री डायमेंशनली, क्योंकि देखिए ये जो r होता है, ये जो ओमेगा क्रॉस r होता है ना, ये ऐसे डायरेक्शन में होगा जो मतलब इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, हाँ, तो ये प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उससे साथ भी जो एंगल है वो थीटा ही होगा, तो इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है।
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, हाइट l एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस। ये डायग्राम था, मैं डायग्राम नहीं दिखाया, डायग्राम का जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूं, ऐसे ही होगा डायग्राम। देखिए मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, ये डायग्राम एक्चुअली था प्रॉब्लम में नहीं है, ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल रहा है अपने मिडिल में होगा ऐसे, है ना, और टोटल लेंथ हो गया l, तो मतलब इधर हो गया l/2 और इधर भी हो गया l/2। देखिए, और जो रेडियस है ना ये r है, और ये सॉलिड सिलेंडर बोला गया है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सॉलिड सिलेंडर है। तो देखिए हाइट l, रेडियस r अबाउट एक्सिस, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स सिमेट्री एक्सिस। देखिए सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स सिमेट्री एक्सिस, क्योंकि सिमेट्री एक्सिस क्या होता है, इधर होता है सिमेट्री एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर मतलब दिस एक्सिस के बराबर होगा, क्योंकि इस एक्सिस के इसी एक्सिस के बराबर तो हमको पता ही है, ये सिंपल हो जाता है हाफ m r², है ना। तो देखिए ये तो एक कैलकुलेशन से हम एक्चुअल तरीके से निकल सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस लेंदी होगा। तो हम याद कैसे कर सकते हैं मैं वही बताऊंगा आपको, एक्चुअल डेरिवेशन में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अगर कोई रॉड है, आपको पता होगा कि मान लीजिए ये कोई रॉड है सपोज, और विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्सेस, है ना, m मास और l लेंथ का जो रॉड है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 112 ml² होता है, ये आपको पता ही होगा। तो देखिए ऐसा तो यही भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो रॉड है जैसा है, ये रॉड है ना, ये सिलेंडर तो ऐसा ही होगा, सिर्फ इसका जो रेडियस है, इसका जो विड्थ है ये नेग्लिजिबल हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ये रेडियस जो है नेग्लिजिबल नहीं है, यही एक मुद्दा है। तो देखिए ये 112 ml² ये तो आएगा, है ना। तो देखिए यहां भी है ना, और यहां भी है, तो ए और सी ऑप्शन में कोई एक होगा। फिर देखते हैं, देखिए अगर हम इस सॉलिड सिलेंडर को देखें तो ये जो है ये एक एक डिस्क होता है। देखिए ये जो है एक एक डिस्क होता है ना, स्मॉल एलिमेंटल डिस्क से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क के लिए ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस देखिए, ये जो एक्सिस है ये एलोंग मतलब डायमीटर होता है ना। तो देखिए डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होता है, ये वाला जो एक्सिस होता है इसके अकॉर्डिंग होता है 1/2 mr², है ना। सो अगर एक्सिस बदल जाता है, मतलब ये एक्सिस जो है वो अगर डायमीटर के बराबर हो गया तो कितना होता है 1/4 mr²। बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी कैन यूज, सो होता है 1/4 mr², है ना। तो इसलिए और एक टर्म तो आएगा जिसमें हाफ mr² नहीं रहेगा, 1/4 mr² रहेगा। सो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऐसे हम इस मतलब ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। ये तो एक्चुअल मेथड नहीं है, लेकिन हम इस टर्म को देखकर, क्योंकि देखिए यहाँ जो एक्सिस है वो अब डायमीटर हो रहा है, और पूरा का पूरा सिलेंडर के लिए वो इक्विवेलेंट टू ये रॉड हो रहा है। अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो हम इसको डिस्क मान सकते हैं, अगर ये हॉलो सिलेंडर है तब हम इसको रिंग मानेंगे, है ना। तो रिंग के लिए हो जाता था ये हाफ mr² हो जाता था, है ना, मतलब जो हॉलो सिलेंडर अगर होता। तो इससे हम अंदाजा लगा सकता है कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, 1/4 mr² प्लस 1/12 mr²। Otherwise, you can go to your actual calculations by using a elemental disk here, and then you can do integration, so you will get the same result. Okay, तो ऐसे हम ये कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मूविंग कोऑर्डिनेट से है, IIT-JAM 2010 में आया है, क्वेश्चन अच्छा है। A circular platform is rotating with a uniform angular speed omega, counterclockwise about an axis passing through its center and perpendicular to its plane as shown in figure. A person of mass m walks radially inwards, देखिए ये जो डायरेक्शन है, पर्सन वॉकिंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन, दैट इज इनवर्ड्स, है ना। तो एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अ पर्सन ऑफ मास m walks radially inwards with a uniform speed v
है ना, इसका स्पीड क्या है v ऑन द प्लेटफॉर्म, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द कोरियोलिज फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन अलोंग व्हिच द पर्सन वॉक्स, है ना, इज। सो पर्सन जिस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको ये डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बताना होगा। तो देखिए पहले कोरियोलिज फोर्स का जो एक्चुअल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है इन वेक्टर फॉर्म। तो एफ कोरियोलिज जो होता है वो है -2m इंटू ओमेगा क्रॉस v, यही होता है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कोरियोलिज फोर्स। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा हियर। देखिए ओमेगा जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, जेड, मान लीजिए ये जेड एक्सिस है तो मतलब जेड कैप होगा। तो ओमेगा वेक्टर क्या होगा, देखिए ओमेगा इन फॉर्म ऑफ वेक्टर इट विल बी ओमेगा जेड कैप, है ना। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ v। देखिए v जो है एक्चुअल में ये इनवर्ड आ रहा है तो मतलब माइनस आर कैप होगा। तो देखिए v वेक्टर जो होगा वो होगा -v आर कैप। नाउ वी विल यूज हियर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्चुअली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या है, एक r होता है और एक z होता है और एक फाई होता है और थीटा यू कैन से। तो देखिए थीटा किस डायरेक्शन में होगा, थीटा होगा इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, मतलब इधर मूव कर रहा है ना अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो जो फाई होगा इसके अकॉर्डिंग में होगा, मतलब इधर होगा अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन। तो आर जो होता है वो इधर होता है, एक्चुअल डायरेक्शन आर का जो है इधर आर कैप होता है और फाई का जो डायरेक्शन है इधर होता है, मतलब इससे परपेंडिकुलर होगा अलोंग टेंजेंट। तो ये हो जाएगा फाई कैप, है ना, और इधर हो जाएगा जेड कैप। तो फाई एंड आर एक प्लेन में है और जेड जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होता है। और दिस यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका एक रिलेशन होता है, जैसे कि हम इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है आई जे के कैप के बीच में, ऐसे ही सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में होता है। जैसे कि मान लीजिए ये होगा आर, ये होगा फाई और ये होगा जेड। सो आर कैप फाई कैप एंड जेड कैप। तो क्या होता है, आर क्रॉस फाई हो जाएगा जेड, फाई क्रॉस जेड हो जाएगा आर, सिमिलरली जेड क्रॉस आर हो जाएगा फाई, और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये माइनस होगा। तो देखिए हमारा डायरेक्शन क्या है, ओमेगा क्रॉस भी है, मतलब ये हो गया -2m इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा जेड कैप, और यहाँ है -v आर कैप, क्रॉस हो गया -v आर कैप। तो हम एक कम करते हैं, ये माइनस को इस माइनस के साथ ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओमेगा भी बाहर आ जाएगा। सो 2m ओमेगा v हो गया, और जो डायरेक्शन है वो होगा जेड क्रॉस आर। देखिए जेड क्रॉस आर। सो जेड क्रॉस आर क्या होता है, जेड क्रॉस आर जो होता है फाई कैप होता है, मतलब ये हो गया 2m ओमेगा क्रॉस v फाई कैप। तो ये हो गया एफ कोरियोलिज। देखिए तो मैग्नीट्यूड तो है 2m ओमेगा v, और ये ए बी सी डी चारों ऑप्शन में ही है, मतलब ये जो ऑप्शन डिसाइड होगा वो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू फाई कैप होगा। तो फाई कैप का डायरेक्शन इधर है, मतलब अगर ये जो पर्सन जो मूव कर रहा है इधर, सो ये हो गया इसका राइट साइड, है ना, ये हो गया इसका राइट साइड और ये होगा लेफ्ट साइड। सो ये कोरियोलिज फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ये राइट साइड में होगा, है ना। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट 2m ओमेगा v टुवर्ड्स हिज राइट। देखिए टुवर्ड्स हिज राइट इधर हो रहा है ना, फाई कैप के डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब राइट साइड में हो रहा है। सो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, तो वी विल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहे कि हम ये सीरीज कंटिन्यू करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको मोटिवेशन दीजिए, तो हम ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।